आज गोपालगंज में देखिए क्या स्थिति है सदर अस्पताल में। अगर कोई मरीज अगर यहाँ आता है जो थोड़ा मोड़ा क्रिटिकल जो है पेशेंट है, तुरंत होता है कि इसको रेफर कर दीजिए गोपालगंज, गोपालगंज से बाहर। भ्रष्टाचार आप देख लीजिए। क्या गरीब गुरबा जो किस्म के लोग हैं, क्या उनको न्याय आज के समय में मिल रहा है? कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है, भटक रहा है न्याय के लिए। आज के समय में ये भी देखिए कि हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि आप जिसको विधायक और सांसद बनाते हैं, लोग कहता है चुनाव के समय में कि हम आपका सेवक हैं, आपको जो है प्रणाम करता है, और वहीं जब इंसान विधायक और सांसद बन जाता है तो आप उसको दिन भर प्रणाम करते हैं। वो तो आपका सेवक है, आप उसका मालिक हैं। तो सेवक चल रहा है फॉर्च्यूनर से, सेवक बैठ रहा है महल में, अब मालिक जिसको आप कह रहे हैं वो मालिक रह रहा है मड़ई के घर में, रोड पर बैठा हुआ है। अब वहीं आदमी जा रहा है तो वहीं मालिक उठ के प्रणाम कर रहा है। ये स्थिति हो गया है आज के समय। इस बार जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो हम पूरा तय है कि इस बार बिहार में महागठबंधन का सरकार बनेगा और उसमें डिप्टी सीएम आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी बनेंगे। नहीं है, ये बिहार है, और बिहार के लोग आपको पता है कि उड़ती चिड़िया को जो है हल्दी लगाना जानते हैं। तो ये बिहार है। बिहार में जो गरीब गुरबा, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सभी समाज के लोग बहुत चालाक हैं। ये लोग जानते हैं कि कहना कुछ और है, करना कुछ और है। बाई इलेक्शन जीतने के बाद ये काफी प्रसन्न है। ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग बाई इलेक्शन जीत गए तो ये भी आसानी से जीत जाएंगे। देखिए, कहने और करने में बहुत बड़ा एक अंतर होता है। इस बार आप निश्चिंत रहिए, महागठबंधन का सरकार बनेगा और आदरणीय हमारे नेता डिप्टी सीएम बनेंगे। और इस बार हम लोग पूरा एकदम तैयारी में है कि महागठबंधन का झंडा लहराएंगे और आदरणीय मुकेश सहनी जी को बिहार का डिप्टी सीएम। राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब गरीब का भी बेटा राजा बनेगा। ये किसने साबित किया? ये आदरणीय मुकेश सहनी जी ने साबित कर दिया। उनके परिवार में कोई राजनीति से संबंध नहीं रखते। पार्टी का लक्ष्य है कि बिहार अपराध मुक्त हो, हर गरीब गुरबा लोगों को जो है हक मिले, न्याय मिले और स्वास्थ्य में सुधार हो। हमारे साथ आलोक पटेल जी हैं, वीआईपी पार्टी के जिला प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और आज खास मुलाकात और बहुत सारी बातचीत करेंगे राजनीतिक बिंदुओं को लेके। उससे पहले बहुत बहुत स्वागत। आपको भी बहुत धन्यवाद है, और आपके चैनल के माध्यम से जो भी साथी हमें देख रहे हैं उनको भी ढेर सारा प्रेम, स्नेह और नमस्कार, आदाब, सलाम। देखा जाता है कि गोपालगंज या किसी भी क्षेत्र में कहीं कुछ भी होता है तो वहाँ जहाँ विधायक को पहुँचना चाहिए उनसे पहले आपको देखा जाता है, सबसे पहले। देखिए, ये सब चीज़ें तो हम लोग अपने आदरणीय नेता श्री मुकेश सहनी जी को देख के जो है सीखते हैं, और हमारा काम है आदरणीय नेता के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाना, और हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक से कर रहे हैं। और जहां हमको आवश्यकता लगता है कि यहाँ हमें अपने सम्मानित जनता का मदद करना चाहिए, वहाँ सदैव पहुँच के हम मदद करते हैं। अच्छा, इतना कम उम्र है, अभी एकदम युवा हैं आप, कैसे इच्छा हुआ कि इस राजनीति में हमें भी जो रजमाना चाहिए? देखिए, आज का जो दौर है, हम बहुत पहले आपको बता देना चाहते हैं, उतना तो पीछे नहीं जाना चाहते हैं, बहुत कम समय है। हम यूपीएससी का तैयारी करते थे, लेकिन मन में इच्छा जाहिर हुआ कि वैसे वैसे लोग राजनीति में आके विधायक और सांसद बन रहे हैं जिनका कोई स्कोप नहीं है क्षेत्र में। हमको भी लगा कि हमको भी क्षेत्र में आजमाना चाहिए। आज युवा साथियों का, सम्मानित जनता का प्रेम और स्नेह मिल रहा है, और हमारे नेता भी नौजवान हैं, ऊर्जवान हैं, और आज हम अपने नेता के साथ, हम भी नौजवान हैं, तो आज उनके साथ कदम से कदम मिला के चल रहे हैं और संघर्ष कर रहे हैं, और अंत तक जो है उनके साथ संघर्ष करेंगे। चुनाव इस बार लड़िएगा? देखिए, हमारे पार्टी के सुप्रीमो और हमारे बड़े भाई, हमारे गार्जियन आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी पार्टी के सर्वमान्य नेता हैं। उनका जो आदेश होगा, उनका सिपाही, उनका योद्धा एकदम तैयार है। लेकिन ये तय है कि गोपालगंज के किसी भी विधानसभा में अगर हमारे नेता अगर हमको उतारते हैं तो वीआईपी पार्टी का झंडा एकदम लहराएंगे और सदन में पहुंच के अपने नेता के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। किसी भी क्षेत्र से? मतलब कैसे? जन्मभूमि हमारा बैकुंठपुर है, लेकिन कर्म भूमि तो गोपालगंज है पूरा। हम तो सिर्फ बैकुंठपुर के लोगों को नहीं ना मदद कर रहे हैं, जहां आवश्यकता है, जहां लोग हमको पुकार रहा है, वहां पहुंच के हम मदद कर रहे हैं इंसानियत के नाते। और हम अपने नेता के विचारधारा से प्रभावित होकर, आज हमारे नेता को देखिए ना,
हमारे नेता, कोई जरूरत है कि उनका जहां घर है वहीं से चुनाव लड़ेंगे? आज हमारे नेता पूरे बिहार में क्षेत्र भ्रमण कर रहे हैं। आज हमारे नेता जहां से लड़ जाएंगे, आज उनकी इतनी लोकप्रियता है कि हम लोग को लगता है कि 2-4 लाख वोट से जो है चुनाव वो जीत के सदन में पहुंचेंगे। अच्छा, मान लीजिए कई कई लोगों का ये भी कहना है कि आप शायद चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहे हैं, तो वो लोग आपसे पहले आजमाना चाहता कि हम लोग जाके टिकट ले लेंगे, तो थोड़ा सा क्लियर कीजिए कि क्या इस बार आप एकदम तैयारी मूड में है कि इस बार अगर टिकट मिलता है तो हम लड़ेंगे? देखिए, विपक्षी का काम है, जो लोग काम करते हैं वो दिखाते नहीं हैं, और जो नहीं करते हैं वो दिखाते हैं। फोटो खिंचवा, आप समझ रहे हैं ना, फोटो खिंचवा लिए, काम किए नहीं किए, किसी को मदद किए नहीं किए, वो बात अलग है। बात रहा चुनाव लड़ने का, आपको एक शब्द में कह दिए कि अगर हमारे नेता का आशीर्वाद अगर हमको प्राप्त रहा तो हमको कोई नहीं रोक सकता है, निश्चित तौर पे चुनाव लड़ेंगे। मान लीजिए गोपालगंज से आपको टिकट मिल जाता है, तो गोपालगंज की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसे आप दूर कीजिएगा? देखिए, गोपालगंज कोई ज़रूरत नहीं है कि गोपालगंज, बरौली, बैकुंठपुर कहीं, हम अपना समीकरण देख लेंगे, अपने आदरणीय नेता से हम बात करेंगे, हम अपने नेता से कहेंगे कि आप इस सीट को लीजिए, वहाँ हम लोग चुनाव जीत सकते हैं। उस पर हम विचार विमर्श करेंगे। और बात रहा समस्या, तो सबसे तो मुख्य समस्या है भ्रष्टाचार, अपराध, स्वास्थ्य में सुधार, शिक्षा में सुधार, सबसे मुख्य सुविधा है। जीत से पहले तो सभी पार्टियां इस चीज का दावा करती हैं। देखिए, कहते हैं, करता नहीं है। इसीलिए हम कहना चाहते हैं ना अपने सम्मानित जनता से कि अब एक्सपायरी जो चीज हो गया है उस चीज को आप लोग खत्म कीजिए। सब लोग चाहता है कि अब नौजवान आगे, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, अब गरीब का भी बेटा राजा बनेगा। ये किसने साबित किया? ये आदरणीय मुकेश सहनी जी ने साबित कर दिया। उनके परिवार में कोई राजनीति से संबंध नहीं रखा। मुकेश सहनी जी रहते थे बॉम्बे, आज बिहार में आके तहलका मचा दिए, आज मंत्री बन गए अपने काबिलियत पे। ये नहीं ना है कि मुकेश सहनी जी के पिताजी चाहे भाई मंत्री थे तब मुकेश जी जो है मंत्री बने हुए हैं, अपने दम पे बने हैं। तो वैसे ही उनका सिपाही अपने दम पे यहाँ वीआईपी का झंडा लहरा। आदरणीय मुकेश सहनी जी ने ये करके दिखाया कि सिर्फ राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। आज के समय में आप देखिए, वर्तमान समय में जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जो सांसद हैं, वो अपने बेटा बेटी दामाद के जो है लिए सेटिंग में लगा हुआ है कि कैसे उनको टिकट मिल जाए, जो न क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, न लोगों से जो है मतलब है, न जनता के बीच में उसका कोई संवाद है। लेकिन आदरणीय मुकेश सहनी जी अपने परिवार को नहीं ला रहे हैं। गरीब गुरबा जो कार्यकर्ता लोग हैं, उनका सपना है कि वो लोग विधायक बने, वो लोग सांसद बने, और वो लोग जो है क्षेत्र का जो है विकास करे और समस्या जो है जनता जनार्दन का सुने। तो आदरणीय मुकेश सहनी जी का विचारधारा बहुत अलग है और लोगों से, और दल के लोगों से। और सवाल रहेगा कि आपके पार्टी का आखिर लक्ष्य क्या है? बिहार के लोगों के लिए, बिहार के हित में क्या कुछ सोचती है पार्टी? देखिए, आपने देखा होगा कि हमारे आदरणीय नेता हमेशा एक चीज कहते हैं, और हमेशा उनका हर कार्यक्रम में एक बातों पे जोर होता है कि एक रोटी कम खाएंगे, अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। आज देखिए, अगर आप चाहिएगा तो हर परिवार से लोग विधायक और सांसद नहीं हो सकते हैं, लेकिन हमारे नेता का इस बात पे हमेशा जोर रहता है कि आप अपने बच्चे को पढ़ाइए, एक रोटी कम खाइए, ताकि हर परिवार से अगर आप चाहिएगा तो बीडीओ, सीओ, डीएसपी, एसपी, डीएम बना सकते हैं, लेकिन हर परिवार से आप विधायक और सांसद नहीं बना। पार्टी का लक्ष्य है कि बिहार अपराध मुक्त हो, हर गरीब गुरबा लोगों को जो है हक मिले, न्याय मिले, और स्वास्थ्य में सुधार हो। चीज़ों में जो है उनकी जो है एक पारदर्शिता रहती है कि पार्टी हमेशा जो है अच्छा तरह से जो है लोगों का मदद कर सके, और हमेशा आदरणीय हमारे नेता जो है बिहार में घूम घूम के जन जन पूरे हर जगह जो है मिल के सम्मानित जनता से सभी का जो है दुख और दर्द को सुनते हैं और उनके समस्याओं का जो है समाधान। इस बार जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे तो हम पूरा तय है कि इस बार बिहार में महागठबंधन का सरकार बनेगा और उसमें डिप्टी सीएम आदरणीय श्री मुकेश सहनी जी बनेंगे। विपक्षी पार्टियां तो कह रही हैं, दावा कर रही हैं कि इस बार हम लोग सरकार बनाएंगे बिहार में, दिल्ली जीत के बाद, उपचुनाव के बाद। इन लोगों का अपना दावा है, फिर उसमें क्या आप लोगों का? देखिए, विपक्षी कहने के लिए क्या नहीं कहता, इसलिए नहीं है, ये बिहार है, और बिहार के लोग आपको पता है कि उड़ती चिड़िया को जो है हल्दी लगाना जानते हैं। तो ये बिहार है, बिहार में जो गरीब गुरबा, दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, ये सभी समाज के लोग बहुत चालाक हैं। ये लोग जानते हैं कि कहना कुछ और है, करना कुछ और है।
बाई इलेक्शन जीतने के बाद ये काफी प्रसन्न है, ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग बाई इलेक्शन जीत गए तो ये भी आसानी से जीत जाएंगे। देखिए, कहने और करने में बहुत बड़ा एक अंतर होता है। इस बार आप निश्चिंत रहिए, महागठबंधन का सरकार बनेगा और आदरणीय हमारे नेता डिप्टी सीएम बनेंगे। और इस बार हम लोग पूरा एकदम तैयारी में है कि महागठबंधन का झंडा लहराएंगे और आदरणीय मुकेश सहनी जी को बिहार का डिप्टी सीएम। मैं जाते जाते मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि अगर आपको टिकट मिलता है तो आपका पसंदीदा जो क्षेत्र होगा वो कहाँ से आप लड़ना पसंद कीजिएगा? देखिए, अभी इस पे कोई विचार विमर्श नहीं हुआ है कि कहाँ से लड़ना है, कहाँ से नहीं लड़ना है। सीट का बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन हमारे नेता का आशीर्वाद अगर रहा तो हम जहाँ से लड़ेंगे वहीं से हमारी पार्टी चुनाव जीत के विधानसभा पहुंचेगी और सदन में पहुंच के अपने नेता के विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे और अपने आवाम के समस्याओं को जो है जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और हम आपसे भी बोलेंगे कि, और अपने सम्मानित जनता से भी बोलेंगे कि अब युवाओं का जो है समय आ गया है, युवाओं को मौका दीजिए। युवा, नौजवान, ऊर्जवान जो लोग हैं वो बेहतर काम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपके समस्या का हल होगा। और वो जब सदन में बोलेंगे तो बिहार, पूरा बिहार जो है गूंजेगा। 2 सवाल, आप पे लोग भरोसा क्यों करें? इसलिए करें कि पहले जिन लोगों को उन्होंने दिया और जिन लोगों को उन्होंने जिताया, ताकि उन पे भी उन्होंने भरोसा किया था, लेकिन उनके भरोसे पे वो लोग खड़ा नहीं उतरे। तो जैसे वो लोग बोले आज वैसे हम भी बोल रहे हैं। अब तो हम हनुमान तो हैं नहीं कि हम अपना सीना फाड़ के आपको दिखा दें कि हाँ देखिए हम आपका सेवा करेंगे, लेकिन हम अवश्य आपको बता देना चाहते हैं कि हम लोग एक गरीब गुरुआ का बेटा हैं और उसी निचले स्तर से आते हैं जहां से आप लोग आते हैं। तो आपके दुख को और आपके समस्याओं को हमने महसूस किया है कि आपका समस्या क्या है। हम राजा का बेटा नहीं हैं कि हम महल में रह रहे हैं और खिड़की से झांक के देख लिए और फिर अपने महल में सो गए। हम उसी गरीब का बेटा हैं और उसी गरीब लोगों के बीच में घूम रहे हैं और समस्याओं को देख रहे हैं कि लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं, और वो हमारे दिमाग में एकदम बैठा हुआ है कि हमको किन के लिए क्या करना है। किन किन समस्याओं को लेके आप चुनाव में उतरे? समस्या आप आज के समय में देख लिए कि समस्या जैसे स्वास्थ्य, लोग जाते हैं लेकिन उनका इलाज नहीं हो पाता है। गोपालगंज में देखिए क्या स्थिति है सदर अस्पताल में। अगर कोई मरीज अगर यहाँ आता है जो थोड़ा मोड़ा क्रिटिकल जो है पेशेंट है, तुरंत होता है कि इसको रेफर कर दीजिए गोपालगंज, गोपालगंज से बाहर। भ्रष्टाचार आप देख लीजिए, क्या गरीब गुरबा जो किस्म के लोग हैं, क्या उनको न्याय आज के समय में मिल रहा है? कहीं से भी न्याय नहीं मिल रहा है, भटक रहा है न्याय के लिए। आज के समय में ये भी देखिए कि हम उन लोगों से कहना चाहते हैं कि आप जिसको विधायक और सांसद बनाते हैं, लोग कहता है चुनाव के समय में कि हम आपका सेवक हैं, आपको जो है प्रणाम करता है, और वहीं जब इंसान विधायक और सांसद बन जाता है तो आप उसको दिन भर प्रणाम करते हैं। वो तो आपका सेवक है, आप उसका मालिक हैं। तो सेवक चल रहा है फॉर्च्यूनर से, सेवक बैठ रहा है महल में, अब मालिक जिसको आप कह रहे हैं वो मालिक रह रहा है मड़ई के घर में, रोड पर बैठा हुआ है। अब वहीं आदमी जा रहा है तो वहीं मालिक उठ के प्रणाम कर रहा है। ये स्थिति हो गया है आज के समय। चीज को बदलना है। अगर आप हमारे मालिक हैं, हम आपके सेवक हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि आप हमारे यहाँ मत आइए, हम आपके यहाँ पहुंचे और आपके समस्याओं को सुने। हम जो है महल में नहीं रहें, आप महल में रहिए और हम जो है आपके नीचे रहें। बहुत धन्यवाद आपका कि आपने अपना कीमती समय दिया। और अभी चुनावी माहौल है और चुनाव सामने आने वाला है, इसको लेकर सभी पार्टियां कहीं ना कहीं अपना अपना दावा पेश कर रही हैं और तमाम तरह के लॉलीपॉप भी दिखाए जा रहे हैं अलग अलग पार्टियों की तरफ से। बाकी हमारी इस बातचीत को लेकर क्या कुछ आप सोचते हैं, कमेंट जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।